डर की शुरुआत कहां से होती है। कभी कभी ये बस एक आवाज से शुरू होता है, एक ऐसी आहट जो धीरे धीरे एक पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो चलिए आज भैरवपुर की उसी खौफनाक आहट के पीछे छिपे रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक आवाज जो खाली कमरों में गूंजे, जो आपका पीछा करे, जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। क्या सिर्फ एक आवाज किसी के दिल में खौफ पैदा कर सकती है? भैरवपुर की कहानी का जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है यही एक शब्द, आहट। मतलब तो सीधा सा है, कदमों की आवाज। लेकिन इस कहानी में यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है। एक ऐसा एहसास कि कोई हमेशा आपके साथ है, खासकर तब जब आप बिल्कुल अकेले हों। तो हमारी कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक गांव से। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली है। ऐसी हवेली जिसके पास से गुजरने में भी लोग डरते हैं। कहते हैं वहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अनदेखी चीज वहां आज भी भटक रही हो। और हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक शर्त से होती है। रीना नाम की एक स्टूडेंट सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस भुतहा हवेली में अकेले कदम रखती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हवेली के अंदर घना अंधेरा, टॉर्च की रोशनी में कुछ भी नहीं दिखता। वो पीछे पलटती है, वहां कोई नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिल रही थी। बस यही वो पल था जिसने भैरवपुर के सबसे बड़े डर को नींद से जगा दिया। देखिए, ये डर अब सिर्फ रीना तक या उस हवेली की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहा। ये एक आग की तरह था जो अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रहा था। क्योंकि डर की कोई सरहद नहीं होती और आहट के साए अब लंबे होते जा रहे थे। और इस डर का गवाह कोई एक नहीं था, कई थे। गांव का नाई रघुनाथ, अंधविश्वास को मजाक समझने वाले मास्टर अनिरुद्ध और तो और एक तजर्बेकार पुलिस अफसर डीसीपी अरविंद। आहट ने किसी को नहीं बख्शा। हर गुजरती रात के साथ ये खौफ और भी गहरा होता गया। पहली रात रघुनाथ को तालाब के पास हरी आंखों वाला एक सफेद साया दिखा। तीसरी रात मास्टर अनिरुद्ध ने अपने कान में भारी कदमों की आहट और एक फुसफुसाहट सुनी। और सातवीं रात आते आते डीसीपी अरविंद ने उस खाली हवेली में अपने कंधे पर किसी का बर्फीला हाथ महसूस किया। और इन सब के बीच एक आवाज थी, एक ठंडी भयानक फुसफुसाहट जो हर किसी के कानों में गूंज रही थी। तू बच नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस अनदेखी ताकत का खुला ऐलान था। जब मोहन नाम के एक तांत्रिक ने इस शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की, तो उसे जवाब मिला। हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। अब यह साफ हो चुका था कि गांव का सामना किसी मामूली भूत प्रेत से नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि डर की भी एक हद होती है। जब वो हद पार हो गई तो कुछ लोगों ने डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया। अब सवाल ये नहीं था कि कैसे बचें, बल्कि ये था कि इस हवेली के अंदर आखिर ऐसा कौन सा राज दफन है। और इस लड़ाई की कमान संभाली उसी लड़की ने जिसने इस डर का सबसे पहले सामना किया था, रीना। उसका डर अब सच जानने की एक जिद में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वो इस आहट की तह तक जाकर रहेगी। तो एक टीम बनी, रीना, साइंस पर यकीन करने वाले मास्टर अनिरुद्ध और कानून को मानने वाले डीसीपी अरविंद। प्लान बिल्कुल सीधा था। आधी रात को उसी हवेली में जाना और सीधे उस तहखाने तक पहुंचना जहां सारे राज दफन थे। आधी रात का वक्त, हवेली का वो डरावना सन्नाटा और वो तीन लोग उस सच की तरफ बढ़ रहे थे जो न जाने कितने सालों से उस तहखाने के अंधेरे में सांस ले रहा था। तहखाना ठंडा था, दीवारों से सीलन की महक आ रही थी और वहां दीवार पर खून से लिखा एक और पैगाम उनका इंतजार कर रहा था। मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये एक चेतावनी थी या शायद एक भविष्यवाणी। और ठीक उसी पल तहखाने के एक कोने से एक सफेद धुंधला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो आहट, वो अनदेखा खौफ अब एक शक्ल ले चुका था और वो उनके ठीक सामने था। और फिर उस साये ने अपनी 100 साल पुरानी खामोशी तोड़ी। वो हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी। उसने बताया कि 100 साल पहले उसके अपने ही पति ने दौलत के लालच में उसे उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आहट दरअसल उसकी कभी न खत्म होने वाली चीखें थीं।
सच तो सामने आ गया था, एक दर्दनाक सच। लेकिन क्या सच जान लेने से श्राप टूट जाते हैं? भैरवपुर की कहानी का असली अंत तो अब शुरू होना था। गांव वालों ने मिलकर उस मनहूस हवेली को जला दिया, ये सोचकर कि आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ललिता ने कहा था, मेरा श्राप हमेशा रहेगा। उन्होंने पूजा पाठ करवाया, लेकिन उसका श्राप ये भी था कि जो सच जान लेगा वो भी आहट से बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों के लिए भैरवपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई आहट नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई डर नहीं। लोगों को लगा, चलो बुरा सपना खत्म हुआ। हवेली के साथ साथ वो श्राप भी जलकर राख हो गया। लेकिन वो खामोशी एक तूफान से पहले की शांति थी। एक रात रीना अपने कमरे में अकेली पढ़ रही थी और तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी, वही धीरे धीरे पास आते कदमों की आहट। कहानी उसके लिए कभी खत्म हुई ही नहीं थी। तो आखिर ये आहट है क्या? ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं, ये एक ना खत्म होने वाला श्राप है। एक ऐसा डर जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसे सुन पाएं या नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सुनाई ना दे तो क्या इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे सुनने के इतने आदी हो गए हैं कि